ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो कैसे हैं यार आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और आप हमसे जुड़ चुके हैं एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के सीरीज में। और इस एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के सीरीज में हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का जो अपना सिलेबस है पूरा एकदम सिस्टमेटिक फॉर्मेट में। और एनसीईआरटी की एक लाइन एनसीईआरटी को एकदम निचोड़ दे रहा है, एनसीईआरटी का हम एकदम जूस निकाल दे रहे हैं यार। तो आज हम देखने वाले हैं इस अपना जेनेटिक्स का जो लेक्चर है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, जो अलग अलग तरीके के क्रॉसेस हुआ करते हैं, जिससे बच्चे यार अक्सर क्या करते हैं, डरते हैं कि यार क्रॉस क्या है, समझ में ही नहीं आता एक्चुअल में उन्हें क्रॉस क्या है। तो ये इस चीज को बिल्कुल हम फटाफट ध्यान से एकदम समझते जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि जो भी यार नीट और बोर्ड के अंदर में क्वेश्चन आएगा वो इसी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएगा। और एनसीईआरटी की एक एक लाइन को हम डिसेंट स्टार के चैनल पे एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 की सीरीज में किस तरीके से डिकोड करते आ रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे से पता ही है यार। चलिए भाई, बिना समय को बर्बाद किए हुए हम अपने थोड़ा सा यहाँ पे हम ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से नहीं कि सीधे हमने मोनो हाइब्रिड बोला तो ला भाई फटाफट मोनो हाइब्रिड को शुरू ही कर दो। थोड़ा सा को यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस अगर हम किसी को कह रहे हैं तो हम क्यों मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। इन सब चीजों को यार पढ़ने से पहले मेरा थोड़ा सा मानना ये भी है कि पहले हम आखिर में क्रॉस को समझें, क्रॉस है क्या एक्चुअल में। तो यार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि क्रॉस है क्या, कैसे क्रॉस करा रहे हैं। बस यही है, टी टी उठाए, टी 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 टी, बस पूरा टी 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 में जेनेटिक्स उनका एकदम टाइम टाइम फिक्स हो जाता है, जेनेटिक्स उनका पूरा एकदम टी 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 हो जाता है, ठीक है ना। तो देखो पहले समझते हैं कि ये अपना जो कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी प्रोसेस है कैसे कराते हैं हम एक्चुअल में नेचर में। तो यहाँ पे आइए भाई, एक एक करके हम पूरे क्रॉस को देखते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा अपनी औकात कर लेता हूँ छोटा और यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं। चलिए भाई, देखिए पहले तो ये जो फ्लावर है, ये जो फ्लावर है इस फ्लावर को आप जान रहे हैं कौन सा फ्लावर है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अच्छा सर, बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या? इसमें मेल के पार्ट भी है प्लस फीमेल के भी पार्ट है। हाँ जी। तो बच्चों जिसमें मेल और फीमेल दोनों के पार्ट हैं उनको बोलते हैं हम बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इस तरीके का फ्लावर है तो आपने पढ़ा ही है चैप्टर जो अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का चैप्टर आप पढ़ के आए हुए हैं। और आप जानते हैं कि अगर मेल और फीमेल दोनों है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, जो मेल पार्ट है अपना जो पोलन के अंदर रिलीज कर देगा, स्टिग्मा पे जाएगा और इस तरीके से पूरी पूरी पॉलिनेशन हो जाएगी। पर यहाँ पे देखिए हम क्रॉस कराना चाह रहे हैं ना। क्रॉस बोले तो नाम में आपके क्या आता है कि एक दूसरी ब्रीड का क्रॉस करा दे रहे हैं हम दूसरी ब्रीड से, मतलब एक पौधे का क्रॉस करा रहे हैं दूसरे पौधे से। अरे समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे क्या है कि भैया पौधा ही चेंज है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्रॉस कराएंगे। तो देखो अगर यहाँ पे मेल का क्रॉस हम सीधे भाई भाई देखो मेल का क्रॉस सीधे अगर फीमेल से करा देंगे तो क्या एक्चुअल में कोई क्रॉस हो पाएगा क्या? नहीं भाई। यहाँ पे तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, है ना। सेल्फ पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। और भाई क्रॉस पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी है तो एकदम यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी, ठीक। पर हम क्या कराना चाहते हैं? हम क्रॉस कराना चाहते हैं, ऐसा समझ सकते हैं ना कि हम दो को लेकर के क्रॉस कराना चाहते हैं। तो ये तो बात हुई। तो इस क्रॉस को हम कराएंगे कैसे? तो इसका चीज यहाँ पे दे रखा हुआ है, ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये बेसिकली क्रॉस कराने का तरीका है, ठीक है ना। जो हम ऐसे कैपिटल टी लेते स्मॉल टी कहते हैं, क्रॉस करा दिए और यहाँ पे अपना जनरेशन आ गया। तो एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है इसको ध्यान से देखो। तो ये जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल, मेल पार्ट भी है फीमेल पार्ट भी है। देखो स्टिग्मा है, एंथर है, स्टामेन है, कार्पेल है। मतलब कि यहाँ पे देखो स्टामेन भी है और कार्पेल भी है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट दोनों है। पहले हम क्या कर पहले हम ये करते हैं कि जो अपना ये स्टिग्मा, ठीक है ना, जो ये अपना स्टिग्मा वाला पार्ट है, ये जो स्टिग्मा का पार्ट है मतलब जो फीमेल का पार्ट है, इसको हम एक बैग से, एक पॉलिथीन से, एक कवर से हम कवर कर रहे हैं, है ना। इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले हम कवर कर लेते हैं, ठीक। अब कवर करने के बाद क्या करते हैं, हम करते हैं रिमूवल ऑफ एंथर। फिर हम एंथर को क्या कर लेते हैं, कैंची से या फॉरसेप्स से निकाल लेते हैं। ऐसा क्यों? पहले हमने पॉलिथीन को क्यों लगा लिया है? तो भैया हमने पॉलिथीन को इसलिए लगाया है ताकि हो सकता है कि जब हम इनको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें से पॉलन जो कुछ ऐसे चिपका हुआ है उस पे स्टिग्मा पे गिर जाए, है ना। तो हम इस चीज को क्या करना चाहते हैं भाई साहब, तो हम इस चीज को करना चाहते हैं अवॉइड। इसलिए हमने इसको पहले पॉलिथीन से कवर कर दिया, अब हम कट कर दें, ठीक। तो अब कट करने के बाद देखो, कट करने के बाद यहाँ से हमने मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, है ना। मेल पार्ट को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, बस स्टिग्मा बचा ना। यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है,
ठीक है ना, यहाँ पे स्टिग्मा प्रेजेंट है। अब क्या करें, दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, ये दूसरा पौधा है। अरे देखो, ये तो कैसा था, ये तो वायोलेट है, ठीक है ना, और ये व्हाइट वाला पौधा है, ठीक है ना, व्हाइट फ्लावर है और ये वायोलेट वाला है। अब इस व्हाइट वाले का पोलन ग्रेन क्या कर दें हम, यहाँ पे ले जाके छिड़क दे दूसरे वाले में। हाँ भाई, तो देखो अगर इसका पोलन ग्रेन हम क्या कर देंगे, इस पे ट्रांसफर कर देंगे, तो ये जो ट्रांसफर हम कर रहे हैं, ये तो पॉलिनेशन कहलाता है प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसका देखो आराम से आर्टिफिशियल पॉलिनेशन हुआ है कि नहीं बताओ, यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, मतलब ऐसे प्लांट ने खुद किया क्या, नहीं ना, नेचुरल पॉल्यूशन है नहीं, ये तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन है, ठीक है ना। मतलब एक तरीके से आउट ब्रीडिंग डिवाइस जैसा हमने कुछ किया है, शायद तुम कनेक्ट कर पा रहे होगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे जब ट्रांसफर हो गया, अब देखो जैसे ही ट्रांसफर हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। बाकी कहानी आप जान रहे हो, यहाँ पे एक नया पौधा बनके, मतलब यहाँ पे अब जो मटर लगा है, यहाँ पे देखो कई सारे क्या है, अब सीड मिलेंगे। अरे इसको ट्रांसफर करेंगे तो इसमें ऐसा नहीं ना है, अभी जो फ्लावर है क्या बन जाएगा, पॉड बनेगा, बन के क्या बनेगा, फिर मटर बन जाएगा ना। मटर बोले तो ये पी सीड, अब देखो पी सीड बन गया। अब इस पी सीड को क्या करें, अब फिर हम इनको कल्टीवेशन कर दें, मतलब इसका हम प्लांटिंग कर दें। अब देखो इतने सारे पौधे मिलके तैयार हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 पौधे तैयार हो गए ना। तो इसी तरीके से जो एक्चुअल में जो स्टेप्स है, स्टेप्स इन मेकिंग इन क्रॉस इन पी, तो एक्चुअल में यही स्टेप होता है। तो समझ में आया क्या, अभी तक आप जो भाई पढ़ते आए थे ना, ये ये क्या था, मतलब इसका क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका था। पर एक्चुअल में जो क्रॉस कराते हैं हम लेबोरेटरी के अंदर में, जिस तरीके से मेंडल जी ने क्रॉस कराया था, वो सारा प्रोसीजर यही है, उन्होंने ऐसे ही पूरा का पूरा क्रॉस कराया था। और आज भी हम लेबोरेटरी में इसी तरीके से यार क्रॉस कराते रहते हैं, ठीक। खैर अभी तो हाई टेक इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे आ गए हैं, पर जो बेसिक अप्रोच है वो यही, समझ में आया क्या। तो देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे क्रॉस कराने से पहले मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ यार, किसके बारे में, तो मैं समझाना चाहता हूँ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है क्या। चलो भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, पर इसको हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत ही बेसिक डिटेल से सब कुछ पढ़ते हैं, हम वही काम कर रहे हैं। देखो जीन क्या है, एलील्स क्या है, ठीक है ना, डीएनए क्या है, समझना है क्या, एलील्स प्रेजेंट क्या होते हैं, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम होता है, नॉन होमोलोगस क्या होता है, एलील होमोलोगस होते हैं कि नॉन होमोलोगस, ये जो सारा सारा डिस्कशन है ना, ये मोलिकुलर बेसिस में हम करेंगे, यहाँ पे हम करके कंक्लूज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे इस चैप्टर में 2-3 चैलेंजेज आते हैं, समझना है क्या, 2-3 चैलेंजेस बोले तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बहुत हार्ड लगता है, लास्ट का डिजीज बहुत हार्ड लगता है, ठीक है ना। वैसे ही लड़का जेनेटिक्स देख करके यार डरा रहता है, घबराया रहता है, अगर हम पूरा एलील वेलील जितना है होम हो जाएगा, सेट हो जाएगा, अगर इस तरीके से लपेट देंगे ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, समझना है क्या। तो जो चीज है, जो छोटी मोटी टर्मिनोलॉजी आएगी, हम साथ में करते रहेंगे, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला है, जिस भी बेसिक लेक्चर देखना है, ठीक है ना, वो सीधे चले जाए हमारे प्लेलिस्ट पे, डिसेंट स्टार चैनल पे, इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में खोल दे एनसीईआरटी ऑपरेशन, एनसीईआरटी ऑपरेशन के अंदर में जेनेटिक्स बिल्कुल शर्म की बात नहीं है, वो क्लास 10 का एनटीएससी और ओलंपियाड लेवल टच करके वीडियो लेक्चर को बनाया गया, आप वहां से अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, देन आप यहाँ पे आकर के जंप करो और सीख सकते, ठीक। तो चलिए भाई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, पहला तो कि साहब हम मोनो हाइब्रिड ही क्यों बोलते हैं, ठीक है ना। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम में मतलब ये है कि जब एक कैरेक्टर को चूज करते हैं, जब हम कभी भी एक कैरेक्टर को चूज करते हैं ना, या फिर जब एक कैरेक्टर को चूज करके एक सिंगल कैरेक्टर की हम स्टडी करते हैं, तो बोलते हैं भैया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, समझ में क्या। इसीलिए मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, और हाइब्रिड मतलब दो कैरेक्टर को मिलाना, समझ में आ गया ना। तो मतलब जब हम सिंगल एक ही कैरेक्टर को चूज करके जब हम कोई चीज पढ़ने लगते हैं ना, और इस तरीके का एक ही कैरेक्टर के बीच में हम क्रॉस कराते हैं, तो क्या हो जाता है, अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो जाता है। तो देखो जैसे हम बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टर, ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, समझ में आया? एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, कहने का मतलब ये हुआ, जैसे कि मैंने एक कैरेक्टर ले लिया और कैरेक्टर है हाइट, तो इसके दो ट्रेट होंगे साहब जी। बच्चों इसको दो ट्रेट कौन कौन से होंगे, या तो इसके जो दो ट्रेट है वो ये होंगे, या तो टॉल होगा, अरे समझ में आया क्या, या तो क्या होगा, टॉल हो सकता है,
या तो ड्वार्फ हो सकता है। अब बच्चों ध्यान से यहाँ पे देखो, इसी तरीके से हाइट का तो एक जीन होगा। अरे सुन रहा ना बेटा, हाइट का एक जीन होगा तो इसके दो एलील्स होंगे। अरे शोर तो नहीं गया मुन्ना? तो देखो एक जीन के कितने एलील्स होंगे साहब? यहाँ पे एक जीन के दो एलील्स होंगे, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होंगे। ये समझ रहा है क्या? तो इसी तरीके से हाइट को मैंने क्या कर लिया, एक कैरेक्टर कंसीडर कर लिया और इसी हाइट को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी हाइट हाइट में हम हाइट के दोनों ही जो देखो दो हैं, और हैबिट का मतलब मिलान करना, मतलब इन दोनों ट्रेट को मिला दे रहे हैं, ठीक है ना। एक कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं तो दोनों ट्रेट को मिला दे रहे हैं, कैरेक्टर एक है, इसीलिए इसको बोलना है साहब मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलना है साहब? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब अब थोड़ा जगे रहना और कान को खोले रहना, ठीक है ना, सो मत जाना। यहाँ पे चलो हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं, इस मटर का है स्टेम हाइट, ठीक है ना। इस मटर का हम ले लेते हैं कौन सा कैरेक्टर? तो इस मटर का हम कैरेक्टर ले लेते हैं साहब जी यहाँ पे स्टेम हाइट, ठीक। चलो अब हमने चूज कर लिया है क्या? स्टेम हाइट। अब स्टेम हाइट जो है, ये स्टेम हाइट साहब टॉल भी हो सकता है और ये स्टेम हाइट साहब डॉर्फ भी हो सकता है। तो देखिए जो टॉल के जो एलियंस होते हैं, जो इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका बचपन में आप सभी ने पढ़ा होगा कि होमोजाइगस में ये जो टॉल है इसको हम टॉल ना बोल के इसको बोलेंगे प्योर, या फिर यहाँ पे बोलेंगे प्योर ड्वार्फ, या फिर इसी को बोलते हैं होमोजाइगस टॉल या फिर होमोजाइगस ड्वार्फ। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा जी? इसको बोलेंगे बेटा जी होमोजाइगस टॉल। अरे सो तो नहीं गया, ध्यान से सुनना बेटा। होमोजाइगस टॉल तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और जो होमोजाइगस ड्वार्फ है साहब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट। अरे सुन रहा है क्या? तो टॉल को, जो प्योर टॉल है इसको ऐसे, और जो प्योर ड्वार्फ है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है साहब। अच्छा साहब अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या कहना चाहते हैं? देखो यहाँ पे होमोजाइगस का मतलब क्या है? होमोजाइगस का मतलब है कि जो दोनों के दोनों जाइगोट जाइगोट, यहाँ पे कहने का मतलब कि जो ये दोनों के दोनों एलील है ये सेम तरीके का, देखो कैपिटल ए है तो ये भी कैपिटल है, ए स्मॉल है तो ये भी स्मॉल है, तो होमोजाइगस हो गए। अगर एक कैपिटल, अगर जैसे कि मान लो ऐसा आ गया तो हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है ना। एक कैपिटल होगा एक स्मॉल होगा तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस। चलिए साहब अब देखो ये क्या है, एक जाइगोट है, समझे? जाइगोट बोल लो, या फिर जैसे क्या होता है स्पर्म, तो इसमें से, ठीक है ना, इसमें से इस जर्म सेल के अंदर से एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे, तब गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा? सेम गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगा साहब? यहाँ पे एक गैमीट बन जाएगा। अरे दो पेयर में से एक ही तो आता है, वैसे ये आ गया। अब क्या किए, इनका हम क्रॉस करा दिए, क्रॉस बिल्कुल करा दिए। इस क्रॉस को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। अरे बोलते हैं ना भाई, इस क्रॉस को फर्टिलाइजेशन। तो देखो इनका फर्टिलाइजेशन करा दिए और ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी बना है, इसको बोलते हैं प्रोजेनी या फिर F1 जनरेशन। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन। देखो साहब ये जो दोनों के दोनों थे, ये जो दोनों के दोनों थे, ये क्या थे? पेरेंट्स थे। क्या थे? पेरेंट्स थे। और F1 जनरेशन में क्या मिलता है? प्रोजेनी या फिर डॉटर प्लांट, प्रोजेनी या फिर डॉटर प्लांट। अरे समझ में आया ना बेटा? तो प्रोजेनी या फिर डॉटर प्लांट इस तरीके से आ गया। तो ये क्या होगा? ये टॉल होगा ना? बिल्कुल साहब, ये जो पूरे के पूरे पौधे लगे होंगे सबके सब पौधे टॉल होंगे। क्या प्योर टॉल होगा? ना जी ना, ये जो टॉल है इसको बोलेंगे हेट्रो जाइगस टॉल। हेट्रोजाइगस टॉल बोला तो इसका मतलब कि ये जो कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तब दोनों के दोनों अलग है, इसलिए इनको बोल रहे हैं साहब हेट्रोजाइगस टॉल। ये समझ में आया क्या? कुछ कुछ भी समझ में आया क्या? कुछ कुछ भी समझ में आ गया तो बहुत बहुत भला हो जाएगा, है ना। देखो भाई, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद हेट्रोजाइगस टॉल वगैरह तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। अब क्या है? F1 प्रोजेनी है, ठीक है साहब। अब इस F1 प्रोजेनी में क्या करते हैं? तो कैपिटल टी मिल गया, ठीक है ना। एक पौधा उखाड़ लिए, बहुत सारे पौधे
जो होंगे ना हेटेरोजाइगस स्टॉल के होंगे। अब इसमें से एक पौधा उखाड़ लिए। अब इस एक पौधे में से क्या करेंगे, एक पौधा उखाड़ा, फिर एक पौधा उखाड़ा और फिर आपस में ही क्रॉस करते हैं। देखो इनका आपस में ही तो क्रॉस कराए हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सेल्फिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं साहब, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग क्यों बोल रहे हैं, जस्ट सेकंड। हाँ भाई, तो इनको हम सेल्फिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनका हम आपस में ही क्या करा दे रहे हैं, क्रॉस करा दे रहे हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं इनको सेल्फिंग। अब देखना सेल्फिंग जो आपने सुन लिया है सब, अब इसके आगे की कहानी क्या है, जस्ट सेकंड भाई। अब देखो यहाँ पे इनकी क्रॉस कैसे कराते हैं, तो इनका क्रॉस कराने के लिए या तो एक अपना ट्रेडिशनल तरीका है, लेकिन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, कहाँ के, तो ब्रिटिश साइंटिस्ट ने इसको जेनेटिक्स, जेने एक जेनेटिसिस्ट थे, मतलब जो जेनेटिक्स का स्टडी करते थे, जेनेटिसिस्ट, ठीक है ना, जिसका नाम था रेगनाल्ड सी पनेट, ठीक है ना, जिसका नाम था रेगनाल्ड सी पनेट, ठीक है ना। इन्होंने अपने ही नाम पे एक तरीका बना दिया, ठीक है ना, एक तरीका बना दिया क्रॉस करने का, जिसको हम बोलते हैं पनेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, पनेट स्क्वायर। अब देखिए साहब, इस पनेट स्क्वायर में करते क्या थे, इस पनेट स्क्वायर में क्या करते हैं, तो पनेट स्क्वायर तो बन गया। अब इस पनेट स्क्वायर का यूज क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर को पहले तो बनाते कैसे हैं, पनेट स्क्वायर को ऐसे बनाते हैं कि इसको जैसे स्क्वायर बनाना है और इसमें बॉक्सेस रहेंगे, तो पहले तो जरूरी है कि नंबर ऑफ हम बॉक्सेस कैलकुलेट कर लें। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो जितने मेल गैमिट है ना, यहाँ पे जितने मेल गैमिट बनेंगे और जितने फीमेल गैमिट बनेंगे, उनका आपस में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो बन जाएगा अपने पास पनेट स्क्वायर, ठीक है ना। जैसे देखो ये ऊपर ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जैसे कि मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी एक गैमिट है। अब जब इसको सेपरेशन होगा, जब गैमिट फॉर्मेशन होगा, तो ये बना लेगा कैपिटल टी, ये बना लेगा स्मॉल टी। सिमिलरली हम सेल्फिंग करा रहे हैं ना बेटा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पे भी लेंगे, इसका भी एट द टाइम द गैमिट फॉर्मेशन, आपको पता है कैरेक्टर क्या हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, तो ये भी बन जाएगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो बताओ बच्चा कि इसमें कितने नंबर ऑफ गैमेट बने, तो 2, और इसमें कितने नंबर ऑफ गैमेट बने, तो 2, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले तो, नंबर ऑफ बॉक्सेस बोले तो 4। अब बच्चा एक चीज तुम हमको ध्यान से बता दो, ये क्या है, जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है यही सेम सेम है, एग्जैक्टली सिमिलर है नंबर ऑफ प्रोजेनी के। अरे बोलो ना बेटा, सो गए क्या, नंबर ऑफ प्रोजेनी के बराबर होगा ना, बिल्कुल साहब, ये नंबर ऑफ प्रोजेनी के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे 4 बने थे ना, 4 बॉक्सेस की नीड है, तो चलो भाई पनेट स्क्वायर बना लेते हैं, जिसमें हम यहाँ पे 4 बॉक्सेस को ऐड बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ पे 4 बॉक्सेस हमने बना लिए, ठीक सर। अब क्या करें, तो जो जो गैमिट बने उनको ऐसे हम लिख लें, बिल्कुल सर लिख लें। एक साइड में हम मेल गैमेट को लिख लें या फिर फीमेल गैमेट को, और एक साइड में मेल गैमेट को। अब थोड़ा सा साहब और सजाना है इसको, तो हम ऐसे क्या कर दें, इसको हम सजा दें। इसमें तो कोई बुराई वाली बात है नहीं, हमें तो बुराई वाली बात कोई दिख नहीं रहा है, तो इसको हम ऐसे सजा दें। ठीक, तो देखो ये बन गया अपने पास पनेट स्क्वायर, और ये अच्छा भी लग रहा है देखने में, है ना। अब इसका क्रॉस कैसे करा, इसका इसके साथ क्रॉस करा दें, इसका इसके साथ क्रॉस करा दें, इसका इसके साथ क्रॉस करा दें, और इसका इसके साथ क्रॉस करा दें, तो ये बन जाएगा। और ये जो बन गया, ये जो जनरेशन आया, इसको बोलेंगे F2 जनरेशन। कौन सा, F2 जनरेशन बोले तो सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जो F2 है इसको फीलियल बोलते हैं। F का मतलब होता है फीलियल, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, सेकेंड फीलियल जनरेशन या फिर फर्स्ट फीलियल जनरेशन। जैसे F1 है तो फर्स्ट फीलियल जनरेशन, F2 है तो सेकेंड फीलियल जनरेशन बोल लेंगे। चलिए साहब, अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें थोड़ा सा हम जो ट्रेडिशनल मेथड है, जैसे एग्जाम में तो हमेशा हम पनेट स्क्वायर बनाएंगे नहीं, तो थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड है इसको ले लेते हैं। जैसे अपने पास गैमेट आया था ये, इसका हम सेल्फिंग करा रहे थे इसके इसके साथ, है ना जी, है ना जी।
तो इसमें आप डायरेक्ट कराओ, ऐसे कर दो, कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराओ तो कैपिटल टी हो जाएगा, इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ कराओ तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ कराओ तो स्मॉल टी हो जाएगा। तो इसी चीज को थोड़ा हम तमीज में लिख लेते हैं, थोड़ा एक पास करके लिख लेते हैं, फिर अभी हम समझेंगे आगे एक और चीज, बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या चीज, ठीक। इसको जो भी हमने किया है इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन से भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई, कैपिटल टी है ना, तो कैपिटल टी हो गया, यहाँ पे फिर कैपिटल टी स्मॉल टी भी आया है, कितने नंबर में, 2 नंबर में, एक कैपिटल टी स्मॉल टी है, स्मॉल टी कितने हैं, तो एक है, मतलब कि यहाँ पे रेशियो हम ऐसे लिख सकते हैं 1:2:1। अरे समझा क्या, 1:2:1 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये चीज हम क्या देख रहे हैं, ये चीज तुमको पता ही है, हम सीधे अलील्स देख रहे हैं, मतलब सीधे हम जीन देख रहे हैं ना, तो इसीलिए इस रेशियो को जो आया है इसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। अच्छा सर, जीनोटिपिक रेशियो बोले तो कि जिसमें हम जीन को देख करके, जिसमें हम सीधे एलियंस को देख करके हम बता रहे हैं, जिसमें जाइगोट को देख करके हम सारा चीज इंटरप्रेट कर रहे हैं, होता है जीनोटिपिक रेशियो। अच्छा साहब, अब देखो इन पौधों में से आप सभी को पता है डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर जाता है और रिसेसिव वाला अनएक्सप्रेस्ड रहता है। देखो यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, यहाँ पे कैपिटल टी है, अब ये तीनों क्या है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है कि नहीं, अरे बोलो ना, डोमिनेंट है ना, बिल्कुल साहब डोमिनेंट है। यहाँ पे देखो दोनों के दोनों स्मॉल हो गए तो ये क्या हो गया, रिसेसिव हुआ ना। डोमिनेंट और रिसेसिव का रेशियो कितना है बताओ ना, डोमिनेंट वर्सेस जो रिसेसिव का रेशियो है कितना है, तो डोमिनेंट हो गए 3, रिसेसिव होगा 1। तो जो डोमिनेंट आया वो टॉल है, जो रिसेसिव आया है वो ड्वार्फ है। तो ये जो बच्चा जी, ये जो 3:1 का जो रेशियो का हम सीख रहे हैं, जो 3 रेशियो है, इस रेशियो को क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। इसको बोलते हैं क्या, फिनोटिपिक रेशियो। अच्छा साहब, फिनोटिपिक रेशियो इसको आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि साहब यहाँ पे हम सीधे फिजिकल अपीयरेंस को ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, तो फिजिकल अपीयरेंस को ले रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस बोले तो जैसे कि हम टॉल हैं कि हम ड्वार्फ हैं, ये चीज आप कैसे जान पा रहे हो, हमारा फिजिकल अपीयरेंस देख के ना, ऐसा थोड़ी है कि तुम हमारा क्रोमोसोम देख ले रहे हो, तुम हमारा सीधे जीन देख रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे इस रेशियो को बोलेंगे फिनोटिपिक रेशियो। तो जल्द जल्द हमारे साथ फटाफट बोलेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1 3:1। इसी तरीके से साहब जीनोटिपिक रेशियो आता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का 1:2:1 1:2:1 1:2:1 1:2:1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 और 1 2 1। अरे समझ में आया क्या, तो इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो और इस तरीके से मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो। उम्मीद है सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इस तरीके से थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन की लैंग्वेज, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहा था द रेशियो ऑफ डोमिनेंट एंड रिसेसिव इज 3:1, देन फाइंड द क्रॉस, पता कर लेंगे। तो इस तरीके से यार क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, इस तरीके से कभी ऐसे भी लिखता है, देखो 3:1 को लिख सकते हैं ना 3/4 और 1 को लिख सकते हैं 1/4। अरे चार पौधे में से इन चार पौधे में से 3 पौधे तो टॉल हैं और इन 4 पौधे में से एक पौधा तो ड्वार्फ है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 75% इज टू 25%। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज यूज करा कर। चलिए साहब, सिमिलरली इस 1:2:1 का जो खेल था इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना, कैसे लिखा जा सकता है कि 25% इज टू 50% इज टू 25, ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर 4 पौधे आए थे तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/4 इज टू 2/4 इज टू 1/4। समझ में आया क्या, 1/4 इज टू 2/4 इज टू 1/4। इस तरीके से भी कुछ रेशियो दे करके क्वेश्चन में फंसाया जा सकता है। अब देखिए, आपने सुना है ना, आपने हमारे मुख से सुना है, हमारे मुंह से सुना है और एनसीईआरटी में लिखा है कि पहली बार जेनेटिक्स के अंदर में मैथमेटिक्स अप्रोच लगाया गया था। कौन सा अप्रोच लगाया गया था, पहली बार जेनेटिक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने मैथमेटिकल
अप्रोच लगाया गया था और यहाँ पे एक थ्योरम यूज किया गया था जिसका नाम था बाइनोमियल थ्योरम। क्या नाम था? बाइनोमियल थ्योरम। इसी बाइनोमियल थ्योरम का एक छोटा सा पार्ट से समझते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में लिखा है बाइनोमियल थ्योरम क्या है? एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। क्या है? एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर। ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस चीज को कैसे समझ सकते हैं? देखो ऐसा लिखा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है। अब इस कैपिटल टी स्मॉल टी को हम ऐसे लिख सकते थे कि नहीं? कैपिटल टी स्मॉल टी, अरे लिख सकते थे ना, कैपिटल टी स्मॉल टी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे हम ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम ऐसा ही मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहा है। अरे हो रहा है ना। अब देखो कहाँ क्या है, जब हमने यहाँ पे क्रॉस कराया है तो हमने क्या पाया है कि जो यहाँ पे जो एक पौधा है, ठीक है ना, एक पौधा क्या है, यहाँ पे एक तो कैपिटल टी है, ठीक है ना, और ध्यान से ऐसे समझो, एक तो क्या है? स्मॉल टी। अरे है ना। तो इसका मतलब इस जो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से 1/2 तो ए है और 1/2 का ए है। तो इस 1/2 का ए है और 1/2 का ए है ना। तो इसका स्क्वायर कर दो, ए प्लस बी का जैसे होल स्क्वायर करते हैं ऐसा ही कुछ कर दें। तो 1/2 का देखो कैपिटल टी है ना, प्लस 1/2 का यहाँ पे स्मॉल टी है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी, है ना, इंटू 1/2 कैपिटल टी प्लस 1/2 स्मॉल टी। अरे लिखा जा सकता है ना भैया। अब इसका एक एक करके मल्टीप्लाई करना, सेम चीज हम क्रॉस में कर रहे हैं। समझ में आया क्या? तो इस तरीके से जो हम क्रॉस करते हैं उसका भी लॉजिक यहीं से आ सकता है। या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो, तो 1/2 का कैपिटल टी का होल स्क्वायर प्लस 1/2 एट टी का स्मॉल टी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसे एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। यहाँ पे होगा ना कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। इसी को मैंने थोड़ा सा ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया है, चलो इसको मिटा दो, है ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1/4 टी का स्क्वायर प्लस 1/4 स्मॉल टी का स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी। और सेम चीज आपको मिल भी रहा है। अरे सेम चीज मिल रहा है कि नहीं? 1:2:1 कर रहे हैं ना, तो सेम चीज तो यहाँ पे भी मिल रहा है भाई, 1/4 और ये ऐसा, ये 25%, ये 25% और ये 50%, 25%, 25% और 50%। तो समझ में आ गया ना। तो सेम अप्रोच को मेंडल ने यूज किया था। और इस तरीके से थोड़े बहुत अभी कभी आप सवालों में फंस जाओ तो सेम अप्रोच से आप क्वेश्चन को यार लगा लेना, ठीक है ना। सेम अप्रोच का यूज करके क्वेश्चन को लगा लेना। और यहाँ पे स्टैटिक्स का डेटा यूज, स्टैटिक्स भी लिखा ना कि मैथमेटिकल के अलजेब्रा अप्रोच और स्टैटिक्स अप्रोच लगाया गया है। तो स्टैटिक्स अप्रोच जो है, तो स्टैटिक्स का अप्रोच है जो पनेट स्क्वायर है ना, इससे हमारे मैथमेटिकल स्टैटिक्स का अप्रोच है ना। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज हो रही है। तो चलो साहब यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, थोड़ा रिजल्ट देखते हैं, है ना। क्या देखते हैं हम? सीधे सीधे रिजल्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मतलब एक ही जीन के इनहेरिटेंस पैटर्न को समझ रहे हैं, ठीक। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पे रिजल्ट ये हुआ कि जो रिसेसिव कैरेक्टर है ना, जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये अपने आप को F2 जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है ना। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया क्या? पहला चीज तो हमको ये दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरा चीज ये हो रहा है कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, कौन से? जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ये अपने आप को F1 जनरेशन में ही क्या कर लेते हैं, F1 जनरेशन में ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब कंक्लूजन है इस मोनोहाइब्रिड
क्रॉस और इस रेशियो जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो के बारे में। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि एक और क्रॉस होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, उसको ही पढ़ेंगे। खैर, आइए यहाँ पे हम एक बार इसको देख लेते हैं कि अपना एनसीईआरटी के अंदर में क्या चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि भाई जब तक हम एनसीईआरटी के अंदर का कोई भी चीज नहीं देखेंगे ना, तब तक मान के चलो बहुत सारा चीज हमें समझ में नहीं आना, है ना। ये क्या हो गया भाई? अच्छा, यहाँ पे लग रहा है कि कुछ ऐसे डायग्राम बना रखे हैं इसमें। जस्ट ए सेकेंड, कोई बात। बहुत ज्यादा गर्मी है खैर मेरे रूम के अंदर में। चलिए साहब, तो यहाँ पे देखिए F1 लिखा हुआ है, प्रोजेनी फर्स्ट फिलियल जनरेशन, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो इसका रिजल्ट यहाँ पे क्या लिखा है, F1 always resemble the either of the one parent and that the trait of the other parent are not seen in it। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला जनरेशन था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्रॉस कराया तो कैपिटल टी आया है। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट के करेक्टर आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटी यही होता है कि जो डोमिनेंट करेक्टर है वही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो कहने का तरीका वही था, बस अलग है। जो मैंने बात बोला डोमिनेंट जो होगा वो अपने आप को पहले में ही एक्सप्रेस कर देगा, है ना। वही चीज को यहाँ पे थोड़ा कान ऐसे घुमा के पकड़ लिया गया। ठीक, कान कितना भी घुमाया जाए ये तो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट के कुछ रूल्स हैं इसको लिखा गया है, और ये सारा रिजल्ट इसीलिए मैंने तुमको पहले ही भाई डिस्कस कर दिया। और किस तरीके से यहाँ पे क्रॉसिंग होती है तो यहाँ पे सब कुछ तुम देख सकते हो। देखो होमोजाइगस को यहीं पे मैंने समझाया है, जीनोटाइप फिनोटाइप को यहीं पे समझाया है, डोमिनेंट और रिसेसिव चीज को भी मैंने आपको यहीं पे समझा दिया है, ठीक है ना। अब जो हम पढ़ेंगे आगे, जैसे देखो यहाँ पे इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे रेशियो ला दिया है, ठीक है ना। हम पनेट स्क्वायर के बारे में, हेटेरोजाइगस के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और सेग्रीगेशन वगैरह का टर्म मैंने यूज नहीं किया है। मैं सेग्रीगेशन का टर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर में करूंगा और मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या करूंगा फिर बाद में इसी के अंदर में लिंक कर दूंगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सेम रेशियो है, मैथमेटिकल कंसीडर कैसे किया गया था, तो इस चीज को भी मैंने ऐसे पूरा का पूरा ये रेशियो देखो कितने अच्छे तरीके से कर दिया। अब आगे आने वाले लेक्चर में हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं टेस्ट क्रॉस, है ना। तो उम्मीद है जो जेनेटिक्स का लेक्चर मैंने यार शुरू किया है आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा पढ़ के। और कोई भी यार डाउट हो, कोई भी ऐसे कोई चीज और आपको चाहिए, हम और क्या मतलब सुधार कर सकते हैं, कोई भी चीज है हमारे साइड से बिल्कुल भी बेझिझक यार हमें बता सकते हो। आपका फीडबैक हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो इसी तरीके से यार आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड ऑलवेज साइनिंग स्टार।